हाय फ्रेंड, आज अपन देखेंगे Vivo Y02 का डिस्प्ले का लाइट प्रॉब्लम है, एलसीडी लाइट प्रॉब्लम। तो ये आपके सामने Vivo Y02 का मदरबोर्ड है। यहाँ पे आपका डिस्प्ले कनेक्टर है या डिस्प्ले का जैक है और यहाँ पे आपका लाइट सेक्शन है। ये देखो, यहाँ पे आपका लाइट सेक्शन है। यहाँ पे आईसी लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, उसके बाद आपका डायोड वगैरह लगा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपके Vivo Y02 में अगर लाइट नहीं आ रही है, ग्राफिक्स तो आ रहा है लेकिन लाइट नहीं बन रही है, तो आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि इस सेक्शन को काम करने के लिए आपको वीपीएच पावर की ज़रूरत होती है, मतलब वीपीएच पावर मिलना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका वीपीएच पावर इसको मिलता है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो उसको कैसे चेक करना है, आपको बैटरी लगाना है। बैटरी लगाने के बाद आपका देखिए यहाँ पे आपका एक चार्जिंग आईसी है, उस चार्जिंग आईसी से एक वीपीएच वोल्टेज निकलता है। इस वीपीएच कॉइल के थ्रू से एक वीपीएच वोल्टेज निकलेगा। देखो, ये आपकी बैटरी जितनी चार्जिंग है उतना आपको वीपीएच मिलना चाहिए। देखो ये पॉइंट पे इसके बाद जो आपको सामने कॉइल दिख रही है, कॉइल के इस साइड पे भी आपको वीपीएच मिलना चाहिए और इस साइड पे भी वीपीएच मिलना चाहिए। उसके बाद आईसी के इस पॉइंट पे भी वीपीएच मिलना चाहिए और इस पॉइंट पे भी वीपीएच मिलना चाहिए। अगर आईसी के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपको वीपीएच मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपकी वीपीएच लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है, इस आईसी को काम करने के लिए उसका वोल्टेज मिल रहा है। अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको कहाँ तक वोल्टेज नहीं मिल रहा है वो चेक करना है। मान लो कि आपको इस पॉइंट पे वोल्टेज मिल रहा है लेकिन इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम इस कॉइल में हो सकती है। तो आपको कॉइल को रिप्लेस करके देखना है कि यहाँ से वोल्टेज यहाँ पास क्यों नहीं हो रहा है। अगर कॉइल निकाला उसके बाद नया कॉइल डाल दिया तो आपका वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक वीपीएच नहीं मिल रहा है तो आपकी ये जो लाइन है, तो इस लाइन में गड़बड़ी है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक वीपीएच की लाइन बनानी होगी, तब जाके आपको ये 2 पॉइंट पे आपको वीपीएच मिल रहा है। तो मान लो आपका वीपीएच इस आईसी पे दोनों पॉइंट पे आ रहा है, तभी भी आपका लाइट नहीं आ रहा है, तो आपको फिर क्या करना, आगे वाली बात बताता हूँ। आपका ये डिस्प्ले कनेक्टर है, आपकी लाइट आने के लिए देखो यहाँ 3 लाइन की ज़रूरत थी। एक जो आपकी एलसीडी एनोड की लाइन है, एक है एलसीएम सीएबीसी लाइन, ये आपकी 1.8 की लाइन रहती है। उसके बाद ये आपका एलसीडी कैथोड की लाइन रहती है। तो सबसे पहले आपको इस लाइन पे जीआर लेना है, आपको रीडिंग लेना है। अगर रीडिंग आती है तो उसके बाद में क्या करना है वो मैं बताऊँगा। अगर मान लो कि इस पॉइंट पर आपको रीडिंग नहीं आ रही है, मान लो ये एनोड पॉइंट पे आपको रीडिंग नहीं आ रही है, तो सबसे पहले अपन एनोड पॉइंट देखेंगे। देखो ये पॉइंट एनोड की लाइन जो है कहाँ तक गई है, देखो यहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के थ्रू एक आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के थ्रू आपकी डायोड में गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पर रीडिंग नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पे रीडिंग लेना है इस पॉइंट पे। अगर यहाँ पर भी रीडिंग नहीं आ रहा है तो आपका फिर ये डायोड में दिक्कत है, आपको डायोड रिप्लेस करना है। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, उसके बाद यहाँ चेक करना है, उसके बाद यहाँ चेक करना है। मान लो यहाँ पे आपका रीडिंग आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये आपका रजिस्टर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको किसी भी लाइट सेक्शन से उठा के ये रजिस्टर आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो तब जाके आपकी ये पूरी की लाइन कनेक्टिविटी में रहेगी। तो आपको मान लो कि यहाँ पे आपका रीडिंग आ रहा है, ओके रीडिंग है, तो आपको क्या करना है, बैटरी को लगाना है और बैटरी को लगाने के बाद आपको यहाँ तक आपकी जितनी बैटरी चार्जिंग है, मान लो कि आपकी बैटरी 3.8 चार्जिंग है, तो आपको यहाँ 3.8 का वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर वोल्टेज आपका 3.8 का नहीं मिल रहा है तो आपका ये डायोड आपको रिप्लेस करना होगा। उसके बाद ये लाइन चेक करनी है, एलसीएम सीएबीसी लाइन। सेम आपको पहले रीडिंग लेना है, रीडिंग आ रहा है तो आपको क्या करना है, फ़ोन को ऑन करना है। फ़ोन को ऑन करके इस लाइन पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। देखो ये पॉइंट से इस यहाँ तक आपको 1.8 मिलना चाहिए। अगर 1.8 नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ये आईसी को रिप्लेस करके देखना। इस तरह से अगर आपके Y02 में कोई लाइट की प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको वीपीएच चेक करना है, वीपीएच मिलता है कि नहीं। उसके बाद ये एनोड लाइन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कनेक्टिविटी में है क्या नहीं है। उसके बाद आपको वोल्टेज लेना है एनोड लाइन का। उसके बाद इसका कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग ये सीएबीसी लाइन की करनी है। इस तरह से आप प्रॉपर चेक करोगे तो 100% आपका लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।